हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। हाउ मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर चूजन इन पी प्लांट्स बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स में कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया। आपको उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की सिर्फ और सिर्फ गिनती बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने 7 वर्षों तक अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। आपको सिर्फ उस टाइम पीरियड को बताना है। Inheritance of one gene. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. चलिए अब हम मेंडल के एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को उदाहरण लेकर समझते हैं, जब मेंडल ने लंबे तथा छोटे मटर के पौधे की इनहेरिटेंस को एक जीन के लिए स्टडी किया। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. उसने हाइब्रिडाइजेशन के परिणाम स्वरूप बने बीजों से बने पौधों का फिर आपस में क्रॉस करवाया। इस क्रॉस से एक हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस हुई। इस जनरेशन को F1 जनरेशन कहते हैं। This generation is also called the filial one progeny or F1 जनरेशन। मेंडल ने इस जनरेशन को फीलियल वन जनरेशन भी कहा। मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf. मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स लंबे थे तथा अपने किसी एक पेरेंट के ही समान थे, कोई भी पौधा छोटा नहीं था। He made similar observations for the other pairs of traits. He found that the F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. ऐसा ही उसने पौधों के बाकी कैरेक्टर्स में भी देखा। उसने देखा कि हमेशा F1 जनरेशन में बनने वाली संतानें अपने किसी एक पेरेंट के बिल्कुल समान होती हैं तथा दूसरे पेरेंट का कोई भी लक्षण प्रोजनी में नहीं दिखता। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्लावर ऑफ पी प्लांट कि पी प्लांट का फ्लावर कैसा होता है। आप देख रहे हैं पेटल, स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन, कार्पेल। अब आप ओवरव्यू लीजिए कि कैसे क्रॉस करवाया जाता है, कैसे मेंडल ने इमैस्कुलेशन का सहारा लेकर हाइब्रिड जनरेशंस बनाई। मेंडल जिन 2 वैरायटीज़ में क्रॉस करवाना चाहता था, जिस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्रॉस करवाना चाहता था, उसने किसी एक पौधे को फीमेल पेरेंट में बदल दिया। कैसे बदला? विद द हेल्प ऑफ इमैस्कुलेशन, उसके एंथर्स को रिमूव करके। उसके बाद डिजायर्ड कैरेक्टर फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को यूज करके फीमेल पेरेंट को फर्टिलाइज करवाया एंड जो हाइब्रिड सीड बने उन सीड्स को आगे प्लांट में ग्रो करवाया गया। सीड से बनने वाले सभी पौधे टॉल थे। मींस F1 जनरेशन में सभी के सभी ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी प्लांट्स टॉल थे, यानी उनमें सिर्फ किसी एक पेरेंट के ही कैरेक्टर आए। मेंडल ने पहले एक प्लांट के फ्लावर को फीमेल पेरेंट में बदला, फिर अपनी मनपसंद के फ्लावर से पोलन ग्रेन से उस फीमेल पेरेंट को फर्टिलाइज करवाया। जो रिजल्ट में हाइब्रिड सीड बना उन्हें प्लांट में ग्रो करवाया। फिर देखा कि जो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स हैं वह टॉल हैं। Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in the filial 2 generations some of the offsprings were dwarf. इसके बाद मेंडल ने F1 जनरेशन में बनी सभी संतानों को आपस में पॉलिनेट यानी उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तथा उसने देखा कि F2 जनरेशन में कुछ ऑफस्प्रिंग्स ड्वार्फ यानी छोटे भी थे।
जो करेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखा वो F2 जनरेशन में आ गया था। द proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants while 3/4 of the F2 were tall. F2 जनरेशन में 4 में से 1 पौधा छोटा तथा 4 में से 3 पौधे लंबे थे। The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. That is, all the offsprings were either tall or dwarf. None were of in-between height. लंबे तथा छोटे पौधे अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान थे, यानी उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई थी, यानी किसी भी संतान की इंटरमीडिएट हाइट नहीं थी। या तो कोई ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा लंबा था अपने पेरेंट की तरह, या बहुत छोटा था ड्वार्फ था अपने पेरेंट की तरह, मीन्स उनमें इंटरमीडिएट हाइट नहीं आई थी, यानी कि करैक्टर्स ब्लेंड नहीं हुए थे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि प्योर टॉल पेरेंट को प्योर ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया गया। F2 जनरेशन में सभी पौधे टॉल थे एंड जब उन F1 जनरेशन के पौधों को की सेल्फिंग करवाई गई यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई तो 4 पौधे बने, उनमें से 3 पौधे टॉल थे और 1 पौधा ड्वार्फ था। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्राइड्स दैट ही स्टडीड। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जब उसने बाकी ट्रेड्स के साथ किया, जैसे कि सीड कलर, सीड शेप आदि के लिए, तब भी समान परिणाम ही सामने आए। Only one of the parental traits was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1. F1 जनरेशन में केवल किसी एक पेरेंट के ही कैरेक्टर थे, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के ट्राइट्स का रेशो 3:1 था। The contrasting traits did not show any blending at either F1 or F2 stage. Contrasting traits में F1 या F2 किसी भी जनरेशन में ब्लेंडिंग नहीं हुई थी। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offsprings through the gamete over successive generations. He called these things as factors. Now we call them as genes. इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मेंडल ने बताया कि जरूर कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में बिना किसी बदलाव के पहुंचती है। यह चीज़ जरूर ही गैमीट्स में होती है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। उसने इस चीज़ को फैक्टर कहा, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। Therefore, genes are the unit of inheritance. इस तरह जीन्स इनहेरिटेंस के यूनिट्स हैं। They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. जीन में वह सूचना होती है जो कि किसी जीव में करैक्टर एक्सप्रेस करती है। Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. They are slightly different form of the same gene. वह जीन जो किसी कंट्रास्टिंग ट्राइट के लिए कोड होते हैं उन्हें हम एलील्स कहते हैं, यानी एक ही जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मेंडल। चलिए अब हम मेंडल द्वारा जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट की डिटेल को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि पेरेंट्स का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा था। चलिए अब हम सपोज करते हैं कि पेरेंट्स प्योर टॉल, एक पेरेंट प्योर टॉल था और एक पेरेंट प्योर ड्वार्फ था। तो प्योर टॉल का जीनोटाइप था कैपिटल T एंड प्योर ड्वार्फ का जीनोटाइप था स्मॉल t। लेट अस सपोज इट इज फीमेल एंड लेट अस सपोज इट इज मेल। प्योर टॉल पेरेंट के गैमीट्स बनेंगे कैपिटल T एंड प्योर ड्वार्फ वाले के गैमीट्स बनेंगे स्मॉल t। F1 जनरेशन में अगर फीमेल पेरेंट से कैपिटल T आता है एंड मेल पेरेंट से स्मॉल t आता है, सो प्रोजनी बनेगी कैपिटल T एंड स्मॉल t, जो कि
हाइब्रिड टॉल है। अब हम इनकी सेल्फिंग करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ही हाइब्रिड टॉल हम मेल पेरेंट लेके आए हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ही हम फीमेल पेरेंट लेके आए हैं। सो इन दोनों के ही गेमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, इसके गेमीट भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेंगे। अगर मेल पेरेंट से कैपिटल टी आता है एंड बाई चांस फीमेल पेरेंट से भी कैपिटल टी आता है तो प्रोजनी बनेगी कैपिटल टी। इसका मतलब क्या है? प्योर टॉल। प्योर टॉल अगर मेल पेरेंट से कैपिटल टी आता है एंड फीमेल पेरेंट से स्मॉल टी आता है तो प्रोजनी बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हाइब्रिड टॉल। सो प्रोजनी बनेगी हाइब्रिड टॉल। अगर मेल पेरेंट से स्मॉल टी आता है एंड फीमेल पेरेंट से कैपिटल टी आता है तो प्रोजनी बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड टॉल। अगर मेल पेरेंट से स्मॉल टी आता है एंड फीमेल पेरेंट से भी स्मॉल टी आता है तो प्रोजनी बनेगी स्मॉल टी यानी प्योर ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशो क्या निकली? कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। अब कैपिटल टी प्रोजनी में F2 जनरेशन में कितने आए? सिर्फ एक प्लांट। सो ये आएगा 1 इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी। हाइब्रिड टॉल कितने आए? 1 2 2 स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ कितने आए? सिर्फ 1। सो जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2:1। अब बात करते हैं फिनोटिपिक रेशो की। अब जैसे कि आपको पता है टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशो निकलेगा ये। फिनोटिपिक का मतलब है कि बाहर से देखने में प्रोजनी कैसी है, बाहर से देखने में कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है। सो आपको पता है कि कैपिटल टी वाला भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल होगा। ड्वार्फ कौन सा होगा? सिर्फ स्मॉल टी वाला। सो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी प्योर टॉल एंड हाइब्रिड टॉल टोटल हुए 1 + 2 मीन्स 3 एंड ड्वार्फ कितने हैं? सिर्फ 1। सो फिनोटिपिक रेशो आता है 3:1। अब आपको जैसे पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। सो इसमें एक करैक्टर, इन दोनों में से कोई एक करैक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सो यहाँ पर कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और ऑर्गेनिज्म को टॉल बनाया। सो इस केस में जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. यदि हम हर जीन के लिए अल्फ़ाबेटिकल सिंबल का इस्तेमाल करें तो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुए करैक्टर्स को कैपिटल लेटर तथा दूसरे ट्राइट के लिए स्मॉल लेटर का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द करैक्टर ऑफ हाइट, कैपिटल T इज़ यूज्ड फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल t फॉर द ड्वार्फ, and capital T and small t are alleles of each other. Hence, in plants, the pair of alleles for height would be capital T, capital T, small t और small t. उदाहरण के लिए हाइट के करैक्टर के लिए टॉल ट्राइट के लिए प्लांट्स में कैपिटल T तथा ड्वार्फ ट्राइट के लिए स्मॉल t यूज़ किया जाएगा। अब कैपिटल T तथा स्मॉल t आपस में एलील्स हैं। इस तरह पौधों में हाइट के लिए एलील्स के पेयर्स कैपिटल T स्मॉल t या स्मॉल t होंगे। Mendel also proposed that in a true breeding,
tall or dwarf P variety of monohybrid cross, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous, capital T and small t respectively. मेंडल ने यह भी बताया कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए लंबे प्लांट्स में जीन्स का एलीलिक पेयर सेम यानी कैपिटल टी होगा तथा छोटे प्लांट में जीन का एलीलिक पेयर स्मॉल टी होगा। कि दोनों एलील्स कैपिटल टी आपस में सेम है तो इसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। Capital T and small t called the genotype of the plant, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype. Capital T and small t plants के जीनोटाइप कहलाते हैं तथा tall तथा dwarf इसके phenotype हैं। Thus Mendel found that the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance. He proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other as in F1 and hence is called the dominant factor, while the other factor is called recessive. जैसा कि मेंडल ने पाया कि हेटेरोजाइगट जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी वाले F1 जनरेशन का फिनोटाइप प्योर पेरेंट कैपिटल टी होमोजाइगस जीनोटाइप के समान था, यानी दोनों ही लंबे थे। उसने बताया कि जब भी हेटेरोजाइगोट फिनोटाइप हो यानी एलीलिक पेयर में जीन्स डिसिमिलर हो यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन हो, तब कोई भी एक फैक्टर या जीन दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करता है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में कैपिटल टी स्मॉल टी को डोमिनेट करता है, तब कोई एक फैक्टर या जीन दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करके खुद को एक्सप्रेस करता है। उस फैक्टर को डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं तथा दूसरे फैक्टर को रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। In this case, the capital T is dominant over small t. In this case, the capital T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. इस केस में tallness का जीन कैपिटल T dwarfness के जीन small t पर डोमिनेंट है और इसलिए small t recessive है। He observed identical behavior for all the other characters pairs that he studied. उसने यह बिहेवियर अन्य ट्राइट्स के लिए भी बिल्कुल समान पाया। Convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. डोमिनेंस तथा रिसेसिवनेस के कंसेप्ट को अच्छी तरह याद रखने के लिए सावधानी पूर्वक यही होगा कि हम कैपिटल तथा लोअर केस के लेटर्स का ही इस्तेमाल करें। Do not use capital T for tall and small d for dwarf because you will find it difficult to remember whether capital T and small d are alleles of the same gene character or not. टॉल के लिए कैपिटल टी यूज़ करने के बाद ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी यूज़ नहीं करना, हमें ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी को यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें यह कन्फ्यूज़न रहेगी कि स्मॉल डी एंड कैपिटल टी आपस में एलील्स हैं या नहीं। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगस कैपिटल टी एंड इट और कैन बी डिसिमिलर एज इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी। एलील्स समान भी हो सकते हैं, जैसे कि होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट में, या स्मॉल टी भी होमोजाइगस है जैसे कि ड्वार्फ प्लांट में, तथा डिसिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि हेटेरोजाइगट कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में। सिंस द कैपिटल टी small t plant is heterozygous for gene controlling one character height, it is monohybrid, and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट हेटेरोजाइगस है और यह दोनों ही एलील्स यानी दोनों जीन्स एक ही करेक्टर यानी हाइट को ही कंट्रोल कर रहे हैं। ये जीन मोनोहाइब्रिड है एंड इन दोनों के बीच का क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। वीडियो में
एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।